यस। सो कल हमने देखा था लेंस मेकर फॉर्मूला, ओके, एंड लेंस मेकर फॉर्मूला के बाद हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे, ओके। नाउ आगे थियरी डिस्कस करते हैं। लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला डिफरेंट था और लेंस फॉर्मूला डिफरेंट है। लेंस मेकर फॉर्मूला हमने 10th में नहीं डिस्कस किया था, ओके, लेकिन लेंस फॉर्मूला तो हमने 10th में डिस्कस किया था। हमने डायरेक्टली ले लिया था, यहां पर हमें डिराइव करना है, ओके। और ये डेरिवेशन सेम वे वैसे ही है जैसे कि हमने मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था, ओके। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ओके। तो वो जो हमने डिराइव किया था, और हमने वर्चुअल इमेज के लिए भी डिराइव किया था, रियल इमेज के लिए भी डिराइव किया था, और अगर तुम मिरर चेंज कर दो, कॉन्वेक्स से कॉनकेव कर दो, तो भी वैसे ही होगा, वो हमने डिस्कस किया था। सेम वे यहां पर भी हमें डिराइव करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला, और सबसे पहले लेते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया हमने। नाउ से कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। अब सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस लिया, तो से दिस इज माय फोकस दिस साइड, और उतनी ही डिस्टेंस पे इस साइड ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पर फोकस है, और ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखोगे वो सरफेस 1 होगी। तो ये सरफेस 1 है, तो ये ऑब्जेक्ट, तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर C1, और इस साइड हो जाएगा C2, जैसे कल डिस्कस किया था हमने वैसे ही, ओके। तो यहाँ पे हमें C की जरूरत पड़ने नहीं वाली, दैट्स वाई हमने डिनोट नहीं किया है। अब देखो, जैसे कि लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स, तो ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया से हियर, ओके, A to B जो ऑब्जेक्ट रखा है वो। तो जैसे मिरर फॉर्मूला डिराइव किए थे, सेम वे वैसे ही आगे बढ़ना है। सबसे पहले से रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलली आया, तो वो कहां से पास होगा? फोकस से। 2 बार रिफ्लेक्ट होगा और फोकस से पास होगा। हमने डायरेक्टली फाइनली जो मिल रहा है वही हमने बताया है, मतलब पहले उसकी इमेज यहां बनेगी और फिर फोकस पे आ जाएगी। कल डिस्कस किया था ना हमने, ओके। 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, ओके। तो हम डायरेक्टली फाइनल इमेज जो मिलेगी वही बता रहे हैं कि वो एफ में से पास हो जाएगा, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो। डन, ओके। एंड देन हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर पर कोई इंसिडेंट हो रहा है तो वो सीधे सीधा ही ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा, वो बेंड होगा नहीं, बस। तो वो जहां पर इंटरसेक्ट करे, यहां पर तुम्हारी इमेज मिलेगी, एंड दैट इज से A डैश B डैश, तो तुम्हें मिली एक्चुअल, मतलब जो लाइट रेज है, एक्चुअल लाइट रेज, उनके इंटरसेक्शन की वजह से तुम्हें इमेज मिल रही है। दैट मीन्स ये इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। डन। तुम ये जो हमारा फोकस पॉइंट है, उससे कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट को, कहीं पर भी रख दो, इनफाइनाइट पे रखो, सी बियॉन्ड सी और एफ के बीच में कहीं पर भी रख दो, लेकिन अगर एफ से पहले रख रहे हो तो तुम्हें यही चीज मिलने वाली है। क्या? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। हाँ, अगर एफ से आगे चले गए तो तुम्हें वर्चुअल इमेज मिलेगी, ओके। सो वो केस हम देखते हैं, लेकिन एफ से इसलिए हमें वर्चुअल नहीं, हम पहले अभी किसके लिए ये फॉर्मूला हम किसके लिए डिराइव कर रहे हैं? फॉर दी रियल इमेज, रियल इमेज के लिए हम डिराइव कर रहे हैं, तो हमें रियल इमेज मिल गई। डन। अगेन जैसे वर्चुअल मिरर फॉर्मूला डिस्कस किया था, तब मैंने बताया था कि मिरर फॉर्मूला डिराइव करने को बोला, और तुम्हें पता है धर धर डिराइव कर लिया, लेकिन तुम चेक करना कि कौन सी इमेज के लिए है, क्योंकि तुम्हें रियल इमेज के लिए अलग रे डायग्राम होगा और वर्चुअल इमेज के लिए डिफरेंट रे डायग्राम होगा। तो फिर वो रे डायग्राम देख के ही नहीं, पता ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है, वो तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन तुमने हड़बड़ी में फटाफट कर दिया, लेकिन इंटरप्रिटेशन वैसा जाएगा, और सही लिखा हो तो भी मार्क्स कट जाएंगे, ओके। तो रे डायग्राम दैट मच इंपॉर्टेंट। रे डायग्राम की वजह से ऐसा हो सकता है कि अंदर तुम्हारी गलती हो तो वो गलती छिप जाए, और रे डायग्राम हाँ सब सही है ऐसे करके फुल मार्क्स दे दे, और ऐसा हो कि तुमने अंदर कैलकुलेशन सारी सही की है, फॉर्मूला सही पूरा डिराइव किया है, लेकिन तुमने रे डायग्राम ही गलत लिया, तो वो इमेज ऐसी बन जाएगी कि यहीं पे गलती है, आगे भी गलती होगी, तो 5 में से 4 मार्क्स आगे बढ़ गए, 3 में से 2 मार्क्स आगे बढ़ गए, ओके, लाइक दैट। तो तुम्हारे 3 में से 3 आ सकते थे, रे डायग्राम भी तुमने नहीं ड्रॉ किया, ऐसा नहीं किया है, लेकिन गलत कर दिया जल्दबाजी में। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस के क्या गिवन है। पहले तो चेक करो कि कौन सा लेंस गिवन है, कौन सा मिरर गिवन है, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है, और दूसरा तुम्हें चेक करना है कौन सी इमेज के लिए करना है, क्योंकि डिफरेंट रे डायग्राम बनेंगे फॉर डिफरेंट इमेजेस।
रियल इमेज चाहिए तो डिफरेंट डायग्राम होगा, वर्चुअल इमेज चाहिए तो डिफरेंट डायग्राम होगा। डन। ओके, तो यहाँ पर भी हमें वही देखना है। यहाँ पर हम डिराइव कर रहे हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए और कॉन्वेक्स लेंस के लिए। डन। ओके, सो ये हमारी इमेज मिल गई। अब ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज यू, हमें पता ही है, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज जहां फॉर्म हो रही है वो डिस्टेंस है हमारा v। सो ये हो गया u, ये हो गया v, और दोनों साइड फोकस है। कौन सा फोकस ले? जो फोकस तुम्हारे यूज में आ रहा है, इमेज बनने के लिए जो फोकस तुम्हारा यूज में आ रहा है वो फोकस तुम्हें लेना है। क्योंकि फिर याद करो, कल तो हमने पूरा डिराइव कर लिया था और हमने बोला था कि ये जो R1 और R2 लेते हैं तो कॉन्वेक्स के केस में फोकस और R1 पॉजिटिव था और R2 नेगेटिव था। याद आया? ओके, और कॉनकेव के केस में फोकस और R1 नेगेटिव था और R2 पॉजिटिव था। तो वो तो याद है इसलिए मैंने तुम्हें बताया, बट अगर याद ना हो तो भी उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम बार बार पढ़ोगे, ज्यादा बार रिवाइज करोगे तो याद रह जाएगा, तो वेरी गुड। ओके, अदरवाइज ना भी याद हो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो, तो हमें पता है कौन सा फोकस लेना है जो यूज में आ रहा है। अभी ये फोकस यूज में नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे। कॉनकेव मिरर ले लिया तो वहां तो डाइवर्ज हो रहा है, तो एक्चुअल इमेज तो मिलने ही नहीं वाली कॉनकेव लेंस में, तो उसमें तुम्हें बैकट्रेस करके फिर इमेज मिलेगी। तो वो बैकट्रेस कहां जाओगे तुम? फोकस पर। तो जो फोकस पर गए उसकी साइन लेनी है, साइन कन्वेंशन में। अंडरस्टूड? तो दोनों फोकस है, ये भी हमारा एफ ही है और ये भी एफ ही है, लेकिन उसमें से हम कौन सा एफ कंसिडर करेंगे? तो जो इमेज बनने के लिए अभी यूजफुल हो रहा है वो लेंगे। डन। 99% केस में यही लेंगे कॉन्वेक्स के केस में। क्यों? क्योंकि 99% केस में हम ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली रखते हैं कहां पर? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस। अगर राइट में रखोगे तो फिर फोकस भी चेंज हो जाएगा। डन। ओके, सो एफ की वैल्यू ये रहा एफ, लेकिन मैं तो साइन कन्वेंशन अभी से बता रहा हूं। तो ऑप्टिकल सेंटर के लिए यू के लिए हम कौन सी साइन लेंगे? माइनस लेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में है, और ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में v है, तो v पॉजिटिव ले लेंगे। और ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस यूज में आ रहा है उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव साइड है, तो f भी क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। ये तो हमने पता ही है कि ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन कंसीडर करके कर लो। अदरवाइज कंसेप्ट है हमारा, रे ऑफ लाइट जहां से आ रही है वही डायरेक्शन में तुम जा रहे हो मेजर करने के लिए, तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव। दैट इज द कंसेप्ट। अगर रे ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रे ऑफ लाइट यहाँ से ही आनी चाहिए, तभी दिखेगा, तो उसके ऊपर तभी इंसिडेंट होगा। ओके, सो रे ऑफ लाइट इधर आ रही है तो ये डायरेक्शन है। अब तुम ऑप्टिकल सेंटर से तुम्हें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करने जाना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करने जाओगे तो तुम ये जो डायरेक्शन है रे ऑफ लाइट की, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करने जाओगे ना ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसलिए वो आया नेगेटिव। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से तुम एफ फाइंड करने गए, एफ पॉइंट, तो ऑप्टिकल सेंटर ये जो रे आ रहा है उसी डायरेक्शन में तुम मेजरमेंट करने जा रहे हो, तो वो आ गया पॉजिटिव। फिर हमारा v भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है, दैट्स व्हाई पॉजिटिव। तो कंसेप्ट वाइज भी तुम्हें पता होना चाहिए, एज वेल एज वैसे तो पता ही है कि ऑप्टिकल सेंटर को ही हम ओरिजिन कंसीडर कर लेंगे, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। डन। ओके, सो वो हमने बोल दिया और इमेज भी हमारी मिल गई। बस जैसे अभी मिरर फॉर्मूला में दो ट्राइंगल लेते थे, दोनों ट्राइंगल के बेस पे दो ट्राइंगल नहीं, एक्चुअली 4 ट्राइंगल लेते थे। पहले 2 ट्राइंगल लिए, वो 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किए, एक इक्वेशन मिला। फिर दूसरे 2 ट्राइंगल लिए, वो 2 ट्राइंगल को भी सिमिलर प्रूव किया, उससे भी इक्वेशन मिला। वो जो 2 इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड सेम थे तो उसके राइट हैंड साइड भी सेम होंगे, तो उसके राइट हैंड साइड को कंपेयर किया था, राइट हैंड साइड को कंपेयर किया था। और फिर हमने चेक किया u, v, f सब वैल्यू पुट करने, r ये सारी वैल्यू पुट करने से पहले हम चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं कि सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर्ड है या नहीं, वो मिरर में चेक किया था। यहां पर हम चेक करेंगे सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से है या नहीं। अगर नहीं है तो कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लिया, बस अब u, v, f, r सारी वैल्यू पुट कर लो और सिंप्लीफाई कर लो तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो सेम मेथोडोलॉजी है, कुछ भी अलग नहीं है। सिर्फ तुम जैसे अभी मैं बोला वैसे ही तुम, सिर्फ तुम्हारा रिवीजन हो गया। अगर मैं अभी जैसे बोला वैसे तुम भी बोल पा रहे हो, मतलब तुम्हें थियरी आ रही है। ओके, तो वो रिवीजन ऐसे ही हो गया 1 ही मिनट में। ओके, उसके लिए फिर तुम्हें बहुत ज्यादा लिखने, और ये कब कर पाओगे? एक बार तो तुम्हें अच्छे से पहले स्टेप बताए थे ना, समझना फर्स्ट स्टेप है, फिर पढ़ाई सेल्फ स्टडी करके उसको समझ के याद रखना दूसरा स्टेप है, एंड देन लिखना थर्ड स्टेप है।
तुमने तीनों तीन कंप्लीट कर लिए, फिर हर बार तुम वो करने नहीं जाओगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। रिवीजन में 3 स्टेप्स नहीं करने हैं, तुमने समझ भी लिया है, तुमने याद भी रखा है, तुमने लिखकर भी प्रैक्टिस कर ली, हो गया। अब रिवीजन में तो जस्ट गो थ्रू करो कि हाँ इसमें ये आता है, इसमें ये आता है, इसमें ये आता है, आगे बढ़ो। रिवीजन में जितना फर्स्ट टाइम जितना टाइम इन्वेस्ट किया उतना नहीं करना है। दैट्स व्हाई फर्स्ट टाइम जितना टाइम इन्वेस्ट करो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा फर्स्ट टाइम पढ़ाई में टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना रिवीजन में कम टाइम जाएगा। और फर्स्ट टाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप तुमने सही फॉलो नहीं किया फर्स्ट टाइम में, तो फिर रिवीजन में ऐसा लगेगा अरे यार ये तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी याद नहीं है, ऐसा तो फिर से वो टाइम जाएगा। ओके, सो पहली बार ही इतने अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ो कि फिर एग्जाम के अगले दिन रिवीजन करेंगे तो भी चलेगा, उतना अच्छे से पढ़ो। ओके चलो, सो ट्राइंगल डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल देखो, ए बी ओ, तो ओ पॉइंट पर हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी ओ, और दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं ए डैश बी डैश ओ। ओके, 2 ट्राइंगल ले लिए। ना ये 2 ट्राइंगल में देखो एंगल बी इज 90 एंड एंगल बी डैश इज ऑल्सो 90। ओके, देन से एंगल ए ओ बी इज दिस एंड एंगल ए डैश ओ बी ये है। तो ये तो 2 लाइनें हैं, देखो ये एक लाइन और ये 2 लाइन, तो 2 लाइन के ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये 2। तो एंगल जो ओ यहाँ पे बन रहा है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो 2 एंगल तो सिमिलर प्रूव हो गए, एक 90 डिग्री, 2 एंगल तो सेम प्रूव हो गए, इक्वल हो गए, एक 90 डिग्री और दूसरा ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर 2 एंगल सेम है तो तुम्हें ये सब वर्डिंग में लिखना है ना, वो सब हमने नहीं लिखा है कि बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब क्या, तीनों एंगल का सम क्या 180 ट्राइंगल का। सो एंगल सम प्रॉपर्टी निकाले तो यहाँ पर जो एंगल ए मिलेगा वही एंगल मिलेगा किसका, ए डैश का। तो तुम्हारे ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम हो गए। अगर तीनों एंगल सेम है तो दैट दोस 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। ये वर्डिंग में सब कुछ लिखा, अब वो साइड का रेशियो इक्वल कर लो। तो यहाँ पे सपोज परपेंडिकुलर ए बी, तो ए बी डिवाइड बाई इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, दैट इज इक्वल्स टू इसका बेस बी ओ तो डिवाइडेड बाई इसका बेस बी डैश ओ। ये बन गया पहला ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल, दूसरे पहले 2 ट्राइंगल से एक इक्वेशन मिल गया। दूसरे 2 ट्राइंगल, तो दूसरे 2 ट्राइंगल भी देखो। दूसरे 2 ट्राइंगल के लिए क्या करते हैं, मिरर में हम क्या करते थे, पहले सी में से प्रिंसिपल टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो ले ही लिया है और फिर सी में से पास करते थे, और फिर जब दूसरे 2 ट्राइंगल करने थे तो पोल पर इंसिडेंट करवाते थे। यहाँ पर हमें वो इंसिडेंट नहीं करवाना है। यहाँ पर सिंपली तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम्हारा ए पॉइंट है ना जहां पे टच हुआ था वहां से ही तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। ओके, सो से ये पॉइंट है मेरा सी, और सी से तुमने प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। डन। ओके, तो यहां पर 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। ओके, वो कौन से 2 ट्राइंगल है देखो, ट्राइंगल सी ओ एफ मतलब ये वाला ट्राइंगल, कौन सा कलर अलग ले ले, सी ओ एफ, एक ये वाला ट्राइंगल बन गया और एक ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा। ओके, दैट इज ए डैश बी डैश एफ। अब ये भी सिमिलर होंगे, कैसे सिमिलर होंगे, ये एंगल है 90। ओके, तो ये बी डैश एंगल भी है 90, और दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो वो भी सेम होंगे। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी से 2 एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल भी सेम ही हो जाएगा। अगर तीनों एंगल सेम है तो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है देन वी कैन राइट दैट उसके साइड्स के प्रोपोर्शन भी क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि CO डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ये परपेंडिकुलर CO डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन OF बेस डिवाइडेड बाय, मतलब इज इक्वल्स टू OF डिवाइडेड बाय बी डैश F। तो OF डिवाइडेड बाय बी डैश F, ये 2 इक्वेशन मिल गए। अब यहां से तुम देख सकते हो, देखो ये तो एक रेक्टेंगल है क्योंकि हमने ये सीधा ही लिया है, तो AB इज इक्वल्स टू CO लिख सकते हैं हम, रेक्टेंगल है बना, तो ये दोनों साइड तो सेम होंगी। तो AB दिस सब कुछ ग्रीन, AB इज इक्वल्स टू CO लिख सकते हैं। तो ये CO की जगह हम क्या लिख देते हैं, AB। ओके, अब देखो ये क्या बना, AB अपॉन ए डैश बी डैश, और AB क्या है, AB अपॉन ए डैश बी डैश। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो राइट हैंड साइड सेम लिख ले तो क्या हो जाएगा, इसकी राइट हैंड साइड BO अपॉन बी डैश ओ, BO अपॉन बी डैश ओ,
और इसकी ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, तो ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। डन। अब वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले देख लो ये सारी वैल्यू ऑप्टिकल सेंटर से है या नहीं। तो देखो यहाँ पर ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ये तीन तो ऑप्टिकल सेंटर से ही है। ये नहीं है, एफ बी डैश ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है। सो एफ बी डैश कहाँ है, ये रहा मेरा एफ बी डैश। ओके, ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है। तो इफ आई वांट टू फाइंड दिस डिस्टेंस, तो ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि O टू B डैश जो होगा उसमें से OF माइनस कर लो। पूरे में से इतना माइनस कर लो तो इतना मिल जाएगा। सो OB डैश में से OF माइनस कर लिया तो तुम्हें FB डैश मिल गया। वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब सारी वैल्यू पुट कर दो विथ साइन कन्वेंशन। विथ साइन कन्वेंशन वैल्यू पुट करनी है। सो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली अगर हम वैल्यू पुट करें, सो पहला है BO, तो B से लेके O, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस तो U, लेकिन वो कौन सा हो जाएगा, माइनस U, लेफ्ट हैंड साइड में है, सो माइनस U। B डैश O, सो जो B डैश O है वो है कौन सा, V है। B डैश तो कहाँ पे है, A डैश B डैश तो इमेज है, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस। हाँ सर, अगर साइन पहले ना रखे तो बाद में फॉर्मूला में साइन रखनी पड़ेगी, डेरिवेशन के वक्त साइन ना रखे तो। हाँ, यस, करेक्ट करेक्ट। डेरिवेशन के टाइम पे अगर तुम साइन ना रखो तो फिर तुम्हें रखनी पड़ेगी। जैसे कि ये हमने रख दिया 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये फॉर्मूला हमने कहाँ से डिराइव किया है, साइन को रख के डिराइव किया है। लेकिन यहाँ पर ये सही कब होगा, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS कब होगा, ये साइन को रख के किया है तुमने। तो यहाँ पे LHS की तुमने साइन रखी तो RHS की भी रखनी पड़ेगी। अंडरस्टूड। तो वो यहाँ पर तुम इक्वल प्रूव कर रहे हो, जैसे कि यहाँ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल प्रूव कर रहे हो। लेकिन लेंस मेकर फॉर्मूला जो हमने कल देखा था उसमें सारी वैल्यू पुट करने के बाद ही हम लाए थे। तो अगर हम बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दो सिर्फ, या मटेरियल है वो चेंज कर दो, मटेरियल चेंज करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज ही हो जाएगा। या फिर ऑब्जेक्ट को जहां रखा हुआ है वो चेंज कर दो, पहले रेयरर में था, ओके, और अभी डेंसर में है, तो अब डेंसर में रख दो और फिर रेयरर में रख दो, ओके। तो फॉर्मूला वही आ जाएगा सेम। क्यों, क्योंकि वो फॉर्मूला तो तुमने साइन कन्वेंशन को यूज करके ही लाए हैं, ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली साइन चेंज करनी है, मतलब जो साइन चेंज जहां करनी हो वहां, अदरवाइज जो मेन फॉर्मूला है उसमें साइन चेंज होगा नहीं। डन, ओके। सो यहां पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं विद द साइन कन्वेंशन। सो से u लिख लिया, फिर b डैश o, तो b डैश o हमारा v है तो v पुट कर दिया। OF, तो O टू F है हमारा फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ भी लिख लिया। एंड OB डैश, तो OB डैश हमारा v है, तो v और OF वापस माइनस f, ओके। तो यहां पर सिंप्लीफिकेशन किया, ये माइनस u अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस uv माइनस माइनस प्लस uf, ये यहां जाएगा तो vf। डन। अभी सबको हम, जैसे कि वहां पर भी हमने डिवाइड किया था सबको uvf से, वैसे ही यहां पर uvf से डिवाइड करेंगे। डन, ओके। सो यहां पर uvf से डिवाइड करो तो u और v तो कट हो जाएगा, तो सिर्फ f आएगा, तो माइनस 1/f। फिर इसको भी uvf से डिवाइड करेंगे तो u और f तो कट हो जाएगा, तो आएगा क्या, v, सो 1/v। यहां पर भी uvf से डिवाइड करोगे तो vf गया तो u आएगा, तो 1/u। इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस है उसको उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो मिरर फॉर्मूला में आया था हमारा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अभी तुम उसको 1/u प्लस 1/v भी बोल सकते हो, लेकिन इसको 1/u माइनस 1/v नहीं बोल सकते क्योंकि माइनस है, तो वो ध्यान से। तो मिरर फॉर्मूला भी अगर तुम्हें न्यूमेरिकल के लिए याद, डेरिवेशन तो तुम्हें आ गया, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए भी याद रखना है, तो याद कैसे रखोगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v पहले प्लस 1/u मिरर के लिए। तो पहले v लिखो u लिखो, क्या फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम सेम चीज यहां लेके आ जाओगे लेंस में, तो तुम्हें सिर्फ साइन ही चेंज करनी है, 1/v माइनस 1/u, वहां पे 1/v प्लस 1/u। लेकिन अगर वहां पर 1/u पहले लिया प्लस 1/v लिया, तो यहां पर तुम्हें याद होना चाहिए कि 1/v पहले आता है, नॉट 1/u। डन, ओके। तो इससे अच्छा है याद रखो तब 1/f इज इक्वल्स टू पहले इमेज, तो 1/v माइनस 1/u यहां पे, और 1/v प्लस 1/u मिरर के केस में। डन। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लेंस
का फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं, जैसे उसको मिरर फॉर्मूला, वैसे ये लेंस फॉर्मूला न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। ओके, सो कहीं पर ऐसा एकदम सिंपल वाला न्यूमेरिकल पूछ ले और ये साथ में पूछ ले, डिराइव द लेंस फॉर्मूला एंड बेस्ड ऑन दैट show that or prove that magnification of this object placed at particular distance will be this, ऐसे कुछ भी। तो न्यूमेरिकल छोटा सा है तो वहां पर तुम सिर्फ एफ यू वी सारी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन उससे पहले का क्वेश्चन क्या है, पहले डिराइव करो फिर फॉर्मूला का यूज करो। ओके, तो डेरिवेशन जो तुमने किया है वो और जो तुम न्यूमेरिकल में यूज कर रहे हो वो तो सेम ही होना चाहिए ना। तो हम डिराइव कर रहे हैं और वहां पर कुछ यहाँ पे गलती आ गई, 1/u पहले आ गया -1/v, लेकिन न्यूमेरिकल में तो तुम्हें पता ही है कि पहले 1/v आता है, तो न्यूमेरिकल तुम्हारा सही हो जाए और यहाँ पे गलती, तो हम ही खुद हमको गलत प्रूव कर देंगे कि डेरिवेशन में कुछ और आ रहा है और फॉर्मूला न्यूमेरिकल में कुछ और क्या है। दैट्स व्हाई दिस डेरिवेशन इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। डन? ओके, सिंपल केस था। चलो तो फिर दूसरा केस देखते हैं। ये हमने कौन सी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला डिराइव किया। ओके,